आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। ना आधार कार्ड ना कोई डॉक्यूमेंट, सैफ अली खान पर हमले के आरोपी का निकला बांग्लादेश कनेक्शन। केजरीवाल ने ड्राइवर को इशारा किया, फिर पूर्व सीएम की कार से टक्कर खाने वाले युवक ने क्या कहा। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, रेप हत्या का दोषी संजय राय ने खुद को बताया बेगुनाह। अघोरी, ऐसे राज जो डराते नहीं, सोचने पर मजबूर करते हैं। एकलव्य अपने अंगूठी की बलि नहीं देगा, बीपीएससी प्रदर्शनकारियों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, अब आरजेडी में ऐसे नेताओं को नहीं मिलेगा प्रमोशन। जंग फिर शुरू करने का अधिकार सुरक्षित, बंधकों की सूची के बाद ही आगे बात। शादियों के सीजन में बढ़ोतरी के बाद आज सोने और चांदी के दाम स्थिर। दूसरे दिन भी नहीं दिखी आजाद की फुर्ती, बॉक्स ऑफिस पर रहा बुरा हाल। और कभी पिता सिर पर ढोते थे सिलेंडर, रिंकू सिंह के क्रिकेटर बनते ही पलटी किस्मत। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने पश्चिमी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उसे मजदूरों के एक शिविर में छापेमारी कर पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान अब आरोपी अपना सही पहचान नहीं बता रहा है। वह अपने नाम की बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि आरोपी अवैध बांग्लादेशी भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लगातार अपना नाम बदल रहा है। थोड़ी देर पहले उसने पुलिस को बताया कि उसका नाम मोहम्मद सज्जाद है। आरोपी के पास से ना कोई आधार कार्ड मिला है और ना ही कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जिससे उसके नाम या फिर उसके पते को वेरीफाई किया जा सके। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। इसी बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 3 युवकों ने गाड़ी से कुचलने का आरोप लगाया है। पूरा मामला नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली के दौरान का बताया जा रहा है। घायलों का आरोप है कि वो नौकरी को लेकर अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आप संयोजक ने अपने ड्राइवर को उन्हें टक्कर मारने का इशारा किया। तीनों घायलों का इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान 3 युवक विशाल, रोहित और एक अन्य नौकरी की मांग को लेकर केजरीवाल से मिलने गए। उनका दावा कि केजरीवाल ने उन्हें टक्कर मारने का इशारा किया। घायलों में से एक विशाल ने बताया कि मैं नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हूं, हम बस उनसे नौकरियों के बारे में पूछने गए थे। अरविंद केजरीवाल ने कार के ड्राइवर को हमें टक्कर मारने का इशारा किया। कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिया। इस जघन्य अपराध के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मामले की सुनवाई कर रही सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे। यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग 2 महीने बाद और 9 अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162वें दिन बाद सुनाया गया। रॉ को घटना के एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 का कारण बनने के लिए सजा और 103 के तहत दोषी पाया गया। बीएनएस 103 के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान है। अघोर का मतलब निराकार है। अघोर किसी से डरता नहीं है, वह शांति से रहता है। वह समाज से मिलकर रहता है और चिंतन करता है कि यह समाज भी अच्छे से रहे। वह समाज को डराने के लिए नहीं बना है। अघोरी की दुनिया वास्तविक नहीं होती है। वह पृथ्वी पर एक शिव तत्व के रूप में रहता है। शिव जी को समझना आसान नहीं है। हमें इसके लिए शांति की आवश्यकता होती है। इसलिए हम मशान घाट में रहते हैं। मशान घाट में हम इसलिए भी रहते हैं कि वहां पर आदमी सब कुछ त्याग
भाग कर पहुंचता है। जब आप भी अपने किसी साथी संबंधी की मौत पर वहां पहुंचते हैं तो कुछ पल का वैराग्य धारण कर लेते हैं। हम लोग वहीं रहते हैं तो हमारे जीने की इच्छा वैसे ही खत्म हो जाती है। जीने का मतलब ही कुछ अच्छा मार्ग समाज को दिखाकर जाओ। जो लोग खोपड़ी पकड़कर हाथ में लेकर घूमते हैं और समाज को भयभीत करते हैं, इससे लोगों में हमारे प्रति गलत धारणा आ जाती है। गुरुजी हमें दिशा दिखाते हैं और हम उसका पालन करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी कोई लेकर घूमने वाली चीज नहीं होती है। इसे स्थापित किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। मनुष्य की खोपड़ी हर अघोरी को रखना आवश्यक भी नहीं है। अगर कोई इसे लेकर रखता है तो उसके नियमों का पालन भी करना होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार में बीपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने करीब 1 महीने से जारी प्रदर्शन स्थल गर्दनी बाग का दौरा किया और पीड़ित छात्रों के साथ बातचीत की। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने पहले से तय कार्यक्रम पूरे करने के बाद छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने उनसे गर्दनी बाग आने का अनुरोध किया, जिस पर राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे और उनके दर्द को सुना। सीतामढ़ी के छात्र सुमन सौरभ ने बताया कि हमने राहुल गांधी से गर्दनी बाग आने का अनुरोध किया। उनका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी प्रदर्शन स्थल पर छात्रों के साथ बैठे और उनकी मांगों को ध्यान से सुना। छात्रों ने उनसे फिर से प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतें रखी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में अपने पिता यानी राजद अध्यक्ष लालू यादव के बराबरी की पदवी मिल गई है। यानी अब पार्टी में तेजस्वी के पास भी वो अधिकार होंगे जो अभी तक सिर्फ लालू यादव के पास थे। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही तेजस्वी ने पार्टी नेताओं को अनुशासन में रहने और गलत बयानबाजी न करने की सख्त हिदायत दी है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी ने साफ कहा कि पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि फांकेबाजी करने वाले नेताओं को पद और जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने आरजेडी नेताओं को बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही हर बूथ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य बनाने के निर्देश को गंभीरता से लेने को कहा। साथ ही हर बूथ पर कमेटी बनाने पर भी जोर दिया गया। इजराइल हमास समझौते को आज से लागू किया जाना है। गाजा में युद्ध विराम समझौते से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल को जंग फिर से शुरू करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें हमास की ओर से रिहा होने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, तब तक वे समझौते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल समझौते का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास इसके लिए जिम्मेदार होगा। जरूरत पड़ी तो इजराइल अमेरिका के समर्थन से फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। हम चाहते हैं कि पहले सभी बंधकों को इजराइल वापस लाया जाए। युद्ध शुरू होने के बाद हमने मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है। शनिवार को चांदी की कीमतों ने तेवर जरूर दिखाए, लेकिन रविवार को कीमतें स्थिर रहीं। आज भी सर्राफा बाजार में चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं पुराने चांदी के आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी 85,000 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। पुराने सोने के आभूषणों के एक्सचेंज रेट में भी आज कोई बदलाव नहीं देखा गया। आज भी 22 कैरेट पुराने सोने के आभूषणों का एक्सचेंज रेट 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 18 कैरेट सोने के पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रुकी हुई है। आज भले ही सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन सोमवार को मार्केट खुलते ही इनके कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। बाजार के एक्सपर्ट बताते हैं कि अभी कीमतों में उछाल होगी। अमान देवगन और राशा थरानी की डेब्यू फिल्म आजाद 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म का सीधा क्लैश कंगना रनौत की इमरजेंसी से हुआ है। फिल्म में राशा की डांस परफॉर्मेंस के दर्शक कायल हो गए थे। हालांकि फिल्म ने पहले दिन ही खराब ओपनिंग की, लेकिन और अभिनेत्री की सारी मेहनत पर पानी सा फेर दिया। पहले दिन फिल्म अपनी बजट का 3% भी नहीं निकाल पाई। आजाद पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस रेंगती नजर आई। भले ही फिल्म का प्रमोशन अजय देवगन ने जोरों शोरों से किया था, लेकिन फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की मिली जुली ही प्रतिक्रिया मिली। अजय देवगन की मौजूदगी वाली इस हालिया रिलीज को औसत वर्ड ऑफ माउथ मिला है। इस वजह से पहले दिन फिल्म ने महज 1,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था।
भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से दोनों की शादी को लेकर चर्चा चल रही है। अब प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने दोनों के रिश्तों पर मुहर लगाई और कहा कि दोनों परिवारों को ये रिश्ता मंजूर है। जल्द ही रिंकू और सरोज की सगाई होगी। रिंकू सिंह आज भले ही भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है। उनके पिता खानचंद सिंह सिलेंडर की डिलीवरी करते थे। रिंकू 5 भाई बहन हैं। उनका एक भाई रिक्शा चलाता था। रिंकू पर भी पैसा कमाने की जिम्मेदारी बहुत जल्द आ गई थी। ऐसे में जब रिंकू काम ढूंढने निकले तो उन्हें कोचिंग में पोछा लगाने का काम मिला। रिंकू ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और 9वीं क्लास में ही फेल हो गए थे।